मित्रों, नमस्कार। मैं प्रदीप रावत स्वस्थ रहो मस्त रहो में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आप आज के बीच एक ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जिसने कोविड के दौरान कुछ साल पहले जो बहुत भयंकर महामारी हुई, उस दौरान अपना कहर बरपाया। कोविड में ज़्यादातर जिनको ये बीमारी थी मानी डायबिटिक्स था। डायबिटीज़ मीन्स शुगर, शुगर मीन्स मधुमेह। जिसको ये बीमारी थी उसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। भले कारण कुछ और भी रहा होगा, लेकिन जिनको डायबिटीज़ था, जिनको शुगर था, उनकी ज़्यादातर असंख्य लोगों की जानें गई। भारत ही में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे संसार में गई। तो डायबिटीज़ क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? खून में हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। इसकी अधिकता इसलिए होने लगती है क्योंकि शरीर में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो एक हार्मोन्स है, जो कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है अग्न्याशय, उसको बोलते हैं पैंक्रियाज। अगर माना किसी का पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर रूप से काम करना है, उसने यार बंद कर दिया होगा, तो शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाएगा। इंसुलिन या अगर बन भी रहा है तो इंसुलिन ठीक ढंग से काम नहीं करता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथि किससे? पैंक्रियाज। जैसे कौन सी ग्रंथि? जो पैंक्रियाज जो है उसमें बनता है। और यह क्या करता है? यह खून में मौजूद शुगर को क्या करता है? जो इंसुलिन होता है, खून में मौजूद शुगर को क्या करता है? शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाकर शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, मानी एनर्जी, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? शरीर के अंग अंग को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जब शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता, तब शुगर खून में बढ़ जाता है, तब शुगर बढ़ जाता है। और ये डायबिटीज क्यों होता है? मानी ये शुगर क्यों होता है? ये शुगर होता है इंसुलिन की कमी पे। इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या है? शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो हमें जितने भी बीमारियां होती हैं, या कोई घाव हो शरीर में, घाव या कोई बीमारी हो, उनको बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब शरीर को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, हमारी कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, तो वो क्षीण हो जाएंगी। डायबिटीज़ क्यों होती है? इंसुलिन की कमी से होती है, या इंसुलिन का सही ढंग से काम न करने से होता है। जैसे हमारा खान पान से होती है। जब हम ढंग का खाना नहीं खा पाते हैं, ज़्यादातर तला भुना खाते हैं, या जंक फूड खाते हैं, या ज़्यादातर मात्रा में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या जैसे कोई शराब का सेवन ज़्यादा करता है, जिनकी सारी गतिविधियाँ ठीक नहीं रहती हैं, जैसे व्यायाम न करना, जो चलना फिरना जिनका बंद हो जाता है, जो लोग ज़्यादातर घर ही में बैठे बैठे काम करते हैं, ज़्यादातर जिनका जो दिन में लेटे रहते हैं, माने अपना ज़्यादातर समय जो क्या करते हैं, जो ज़्यादातर समय घर में बिताते हैं बिना काम करे हुए, बिना एक्सरसाइज करे हुए। और उनकी क्या हो जाता है? खाते खाते हैं मोटापा बढ़ जाती है। मोटापा बढ़ने से या चर्बी बढ़ने से भी क्या है, वो डायबिटीज़ होने के चांस होते हैं। डायबिटीज़ ये होता है जैसे किसी में वंशानुगत होता है, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे किसी के माँ बाप को है तो उनके लड़कों में जाने के चांस होते हैं, या दादा दादी को, नाना नानी को है, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाने में भी वो रहता है। मैंने डायबिटीज़ जब एक पीढ़ी में हो सकता है तो दूसरी पीढ़ी में भी होने के चांस बढ़ते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं यही कहूँगा, जिनकी लाइफ स्टाइल सही नहीं रहती है, खान पान से लेकर तनाव, कुछ भी आया पैकेट का खाया, जो बाज़ारों में अमूमन
पैकेट में पकाया पुकाया आता है, उसमें शुगर की मात्रा रहती है, तेल की मात्रा रहती है, वैसे भी डेंजर है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। और जिनको ज़्यादातर तनाव होता है, तनाव माने किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचना, ये हो गया, वो हो गया, ज़्यादातर एक टॉपिक कोई आया और उसी पे बार बार सोचना, तो जो जो लोग तनाव करते हैं या टेंशन लेते हैं या जिनको डिप्रेशन होता है, उनको डायबिटीज़ बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ दो प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 ज़्यादातर बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में और युवाओं में ज़्यादातर टाइप 1 होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, टाइप 1 में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, और जब बनना बंद हो जाता है तो इंसुलिन इनको मानी इंजेक्शन के द्वारा इंसुलिन देना पड़ता है। बिना इनको दी अगर माना इनको इंसुलिन नहीं देंगे तो इनके कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे और वो क्या कहते हैं, बीमारी और बढ़ जाएंगी, तो इनके जीवन को खतरा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो जीवन भर इंसुलिन पे डिपेंड रहते हैं। उनको जब वो इंसुलिन देंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो उनको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और दूसरा है टाइप 2, जो आम लोगों को होता है। टाइप 2 में क्या होता है, जो लोग जिनकी जीवन शैली सही नहीं रहती है अमूमन, या तो जो अनशन दवाइयाँ खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, चलना फिरना बंद कर देते हैं, तो उन लोगों को टाइप 2 होता है। और मैं ये कहूँगा, हाँ, इसके लक्षण क्या हैं, आप बोलेंगे इसके लक्षण क्या हैं। लक्षण तो जैसे बार बार पेशाब आना, ज़्यादातर प्यास लगना, बार बार भूख लगना, बार बार मैंने जिनको शुगर होती है तो बार बार उनका खाने का मन करता है, मैं क्या खाएं, थोड़ी देर में कुछ खाएंगे फिर खाने का मन करता है। अरे वजन उनका कम नहीं होता है, धीरे धीरे क्या कर जिनकी मोटापा बढ़ती रहे, चर्बी बढ़ती है। भले हमने ऐसा भी देखे कि कमज़ोर लोगों को भी होता है, लेकिन कमज़ोर लोगों को पहले मोटापा रहेगी, बाद में एनर्जी रही नहीं, तो स्वाभाविक बात धीरे धीरे अनशन खान पान लाइफ स्टाइल, गलत लाइफ स्टाइल जिएंगे तो स्वाभाविक बात है ये बढ़ता रहेगा। जीवन शैली में बदलाव नहीं लाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि बीमारी और बढ़ती है। हर दिन टहलना चाहिए, सुबह शाम लगभग मैं यही कहूँगा कि सुबह भी, शाम को भी 30-40 मिनट 3-4 किलोमीटर सुबह, 3-4 किलोमीटर शाम को डेली घूमना चाहिए। और फलों का सेवन ताज़े फलों का करो, लेकिन मीठे फलों का मत करो। जैसे शुगर जिनमें जैसे आलू का सेवन मत करो, और क्या कहते हैं, चावल का सेवन बंद करो, मैदे वाली चीज़ें बंद करो, इन चीज़ों को मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स मत पियो, शराब मत पियो। इनकी वजह से क्या कहता है, या साथ में जैसे चीनी भी मत खाओ। चीनी कई लोगों का क्या आता है, अलग से भी चीनी खाते हैं शुगर। चाय चाय चीनी वाली चाय तो पिए ही मत, मैं यही कहूँगा। गुड़ वाली थोड़ा बहुत चल भी जाए, लेकिन चीनी तो ज़्यादातर खतरनाक होती है। और ताज़े फलों का प्रयोग करना चाहिए अगर इससे बचना है। और मैं ज़्यादा डिटेल वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैं आपको अपनी फेसबुक पेज पे इसके बारे में आपको डिटेल बताऊँगा। आप मेरा पेज देखना ना भूलें। धन्यवाद।